एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। एक्चुअली अभी 2 वीक पहले ही मैंने लखनऊ टू दिल्ली शताब्दी ट्रेन में ट्रैवल किया था और शताब्दी के भी अनुभूति क्लास में ट्रैवल किया था, विच इज़ अपेरेंटली फर्स्ट क्लास एसी सिटिंग में। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम इस क्लास के बारे में सुना था तो आई वॉज़ वेरी क्यूरियस कि फर्स्ट क्लास में क्या होता है, बिकॉज शताब्दी एक टोटल सिटिंग ट्रेन है जिसमें बर्थ नहीं होती है लेटने वाली। सो मैं बहुत क्यूरियस थी कि फ़र्स्ट क्लास एसी में वो ऐसी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और इसी क्यूरियोसिटी के चलते हम लोग ने टिकट बुक कर लिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका एक डिटेल वीडियो, और इन फ्यूचर अगर आपको कभी ट्रैवल करना है तो आपके लिए वो थोड़ा हेल्पफुल साबित हो सके। तो मैंने जो जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी वो लखनऊ से करी थी, और लखनऊ से दिल्ली तक का जो भी ट्रेन का डिटेल्ड वीडियो है, जो भी वो खाना सर्व करते हैं, जैसे उसकी ट्रेन की सीट्स एंड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ इसमें वीडियो में कवर किया है। आप इस पूरी वीडियो को देखिए और लास्ट में मैं आपके साथ इसका फेयर और मेरा फीडबैक, बाकी जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं वो सब शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है शताब्दी ट्रेन का फर्स्ट क्लास एसी कोच, जिसको अनुभूति क्लास भी कहते हैं। ये अलग सा ही डिफरेंट कलर का कोच होता है और सबसे लास्ट में लगा होता है ट्रेन के, तो आपको दूर से ही दिख जाएगा। यहाँ पे हम ट्रेन के अंदर आ गए हैं, हमने अपनी अपनी सीट्स ले ली थी। मेरी जो सीट है उस पर जो फुट रेस्ट था वो टूटा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली आश्वी वाली सीट का ठीक था, मेरी सीट का ही ये टूटा हुआ था। ये आपको अंदर से मैं दिखा देती हूँ ये कोच कैसा दिखता है। तो इसमें दोनों तरफ दो दो चेयर्स थी। नॉर्मल जो चेयर कार का डब्बा होता है उसमें दो तीन तीन चेयर्स होती हैं, बट इसमें दो दो चेयर्स थी। इसका इंटीरियर भी कंपैरेटिवली चेयर कार के कोच से बेटर था थोड़ा सा। जो सीट्स हैं वो रिक्लाइनर सीट्स हैं। जो चेयर कार डब्बा होता है उसकी सीट्स इतनी रिक्लाइनर नहीं होती हैं, उससे थोड़ा सा पुश बैक होती है, बट ये प्रॉपर रिक्लाइनर चेयर्स थी इसमें। ट्रेन हमारी एग्जैक्ट 3:35 पे चल रही थी, और ये जो सामने एक स्क्रीन लगी हुई थी विद ऑल दी बटन एंड एवरीथिंग, बट ये नहीं चल रहा था। मैं गुस्सा हो गया आशु। आशु गुस्सा हो गया क्या? ना शुमी एंग्री फेस। ओ माय गॉड, अंकल आ गए, अंकल पानी दे रहे। तो ये है सीट। ये जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर रिक्लाइनर सीट है, और आशवी से बहुत कंफर्टेबली आराम से लेट गई थी। इसमें जो सामने की ट्रे है वो आपके साइड का जो हैंड रेस्ट है उसके अंदर होती है, जिसे आप इस तरह खोल के निकाल सकते हो। नॉर्मल शताब्दी की कार चेयर में ये ऑलरेडी लगी हुई होती है, बट उसका कुछ ऑप्शन नहीं होता है उसे छुपाने का, बट इसमें ये ऐसे हिडन तरीके से होती है, और इसको जब आपको चाहिए ज़रूरत है तब आप इसे निकाल के यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ वापस इसे फ़ोल्ड करके आप अपने चेयर के हैंड रेस्ट में डाल सकते हो। सो इसके बाद कानपुर आया था, और कानपुर के बाद इन्होंने स्नैक सर्व किए थे। स्नैक में इन्होंने एक कोल्ड सैंडविच, क्यूकम्बर मेयो सैंडविच, एक समोसा, ये सैनिटाइज़र के छोटे से पाउच, और ये ड्राई फ्रूट का एक पैकेट दिया था, और साथ में केचप था, और एक डेज़र्ट में इन्होंने छोटा सा पैकेट पतीशा का दिया था, जो कि आशवी यहाँ पे इंजॉय करी बिकॉज शी इज़ अ फ़ैन ऑफ स्वीट्स। तो इसके बाद अराउंड 7 इन्होंने सूप सर्व किया था। सूप में नॉर के मिनी पैकेट्स जो एक पर्सन के लिए सफिशिएंट होता है वो सर्व किया था। इनके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल थे, एक टमाटो चटपटा एंड एक हॉट एंड सॉस सूप। मैंने दोनों ही एक एक ले लिए थे। साथ में इन्होंने एक बटर सर्व किया था, और ब्रेड स्टिक्स थी, बेसिकली सूप स्टिक्स थी जो। तो इन्होंने जितने भी सर्विंग बोल या प्लेट्स यूज़ किए थे वो सारे ही कांच के यूज़ किए थे। अनलाइक चेयर कार, उसमें जो सूप होता है वो एक पेपर ग्लास में देते हैं, और वो डायरेक्टली आपको सूप सर्व करते हैं, एक ही सूप होता है। बट यहाँ पे स्टैंडर्ड 1 स्टेप ऊपर होके नॉर के पैकेट से, और जो यूटेंसिल्स सूप बोल से वो प्रॉपर कांच के बोल से। इसके बाद आशवी सो गई थी क्योंकि उसकी इवनिंग नैप नहीं हुई थी,
और ये देखिए, ये जो चेयर है वो प्रॉपर रिक्लाइनर है। आज मैं इसमें आराम से 2 से 3 घंटे तक सोई थी और बहुत कंफर्टेबली सोई। तो इसके बाद अराउंड 8:15 8:30 इन्होंने डिनर सर्व कर दिया था। डिनर में सेम छोटे छोटे हैंड सैनिटाइज़र्स के पैकेट थे, और जो ट्रे थी वो प्रॉपर ट्रे थी। यहाँ पे ये देखिए, इन्होंने खाने में आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जीरा राइस, दाल और एक पनीर की सब्ज़ी, और साथ में 2 पराठे सर्व किए थे। सो खाना जो है वो चेयर कार वाला सेम ही खाना सर्व होता है। आई थिंक बस थोड़ा सा प्रॉपरली नीटली सर्व होता है, और टेस्ट वाइज इट वाज ओके। एंड फाइनली डेजर्ट में इन्होंने बटर स्कॉच आइसक्रीम सर्व की थी। वीडियो आपने देख ली है। कमिंग बैक टू दी माइन्यूट डिटेल्स। सो लखनऊ में ये जो ट्रेन है वो लखनऊ जंक्शन से स्टार्ट होती है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड छोटी लाइन। तो अगर आपको कभी शताब्दी ट्रेन पकड़नी है तो आप डायरेक्टली छोटी लाइन पे जा सकते हैं। छोटी लाइन पे जब आप प्लेटफॉर्म मतलब स्टेशन के गेट से एंटर करेंगे तो आपको ये सबसे लास्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगती है वहाँ पे। बट जैसे आप एंटर करेंगे अनुभूति क्लास, बिकॉज ये फर्स्ट क्लास है, तो आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको प्लेटफॉर्म पे सबसे पहला डब्बा मिलेगा। दूसरी तरफ से आप इसमें पार्किंग साइड से भी एंट्री कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है, ये सबसे लास्ट प्लेटफॉर्म होता है, और जो पार्किंग का पिकअप एंड ड्रॉप वाला है एरिया, वहाँ से जस्ट ये एडजेसेंट है। तो आप अपनी गाड़ी डायरेक्टली भी लेके जा सकते हैं अंदर, बट उस केस में आपको पार्किंग चार्जेस विच इज़ 60 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और आपको ये ट्रेन आपको वहीं से डायरेक्टली आप अपना कोच देके उसके आगे गाड़ी रोकिए और आप डायरेक्टली ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं। सो दैट वॉज वन। नंबर 2 इज़ अबाउट द ट्रेन फेयर। तो शताब्दी का जो नॉर्मल कार चेयर है उसका फेयर अप्रॉक्सीमेटली 1250 रुपीज़ होता है। शताब्दी लखनऊ से 3:35 पे स्टार्ट होती है। इवनिंग टी, स्नैक्स एंड डिनर सर्व करते हैं। हम लोगों ने 2 लोगों का टिकट बुक करा था। मैंने अपना और अपनी बेटी का टिकट बुक करा था, विच केम अराउंड 4990 समथिंग था। तो इट इज़ 5000 ओनली 2 लोगों का। और मैंने अपनी डॉटर के लिए भी फुल बर्थ रिजर्व की थी, एंड दैट इज़ वाई हमें दोनों का फुल फेयर पे करना पड़ा था। सो ओवरऑल सारी ट्रेन्स में ये ऑप्शन होता है कि आप 5 साल तक के बच्चों का आपको कोई फेयर देने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 साल तक के बच्चे ट्रेन में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं, और 5 से लेके 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका हाफ टिकट लगता है। पर दोनों ही केसेस में वो जो बच्चे होते हैं उनको कोई बर्थ या सीट अलॉट नहीं होती है। सो अगर आपकी एक नॉर्मल स्लीपिंग ट्रेन है तो उसमें अगर आप छोटा बच्चा है और उसके साथ आप ट्रैवल करना चाहते हैं और आप उसमें उनका हाफ टिकट या नो टिकट भी लेते हैं तो चल जाएगा। बट सिंस इट वाज शताब्दी और इसमें सिर्फ सिटिंग होती है, तो आई वाज वरिड कि मैं आशवी को पूरा 5-6 घंटे अपनी सीट अपनी गोद में बिठा के नहीं ट्रैवल कर सकती, इसलिए मैंने उसका पूरा फुल टिकट बुक करा था। तो जब आप IRCTC की वेबसाइट पे टिकट बुक करने जाएंगे, आप किट का नाम और एज डालेंगे, देन इट गिव्स यू ऑप्शन कि आपको जो बच्चे का टिकट लेना है वो फुल बर्थ लेना है, विद बर्थ लेना है, और विदाउट बर्थ लेना। तो अगर आप विदाउट बर्थ लेंगे तो ऑफकोर्स वो 0 हो जाएगा, या फिर बेस्ड ऑन एज बिटवीन 5 to 12 वो हाफ टिकट लगेगा। आपको मैंने ट्रेन की डिटेल वीडियो दिखाई है। मुझे ट्रेन के कार चेयर और अनुभूति क्लास में ऐसा कोई डिफरेंस इतना खास नहीं लगा, थोड़ा बहुत इंटीरियर वगैरह का डिफरेंस था, बट अगेन ट्रेन अंदर से गंदी थी। मुझे वो ट्रेन इतनी साफ़ सुथरी नहीं लगी। जैसा शताब्दी का होता है वैसे ही था। बस जो आपकी चेयर है वो थोड़ी सी कंफर्टेबल आती है, क्योंकि ये पूरा रिक्लाइनर पुश बैक होता है। कार चेयर में सिर्फ पुश बैक होता है, वो रिक्लाइनर नहीं होता, आपको फुट रेस्ट नहीं मिलता। तो आपको नो डाउट आपको ट्रेन में सिटिंग कम्फर्ट ऑफकोर्स मिलेगा, बट अदर देन दैट ट्रेन गंदी थी। मेरा तो फुट रेस्ट भी टूटा हुआ था जैसे आपको मैंने दिखाया, और ट्रेन में एज सच इम्यूनिटी वाइज तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि जो स्क्रीन दी थी वो भी चलती नहीं थी। खाना जो डिनर मेन्यू था वो ऑलमोस्ट सेम था जो कि वो कार चेयर में सर्व करते हैं। स्नैक्स ऑप्शन में ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया आपको कि नॉर के पैकेट्स उन्होंने सर्व किए थे, जो कि कार चेयर में नहीं सर्व करते, वो रेडीमेड सूप सर्व करते हैं कार चेयर में। और
अदर देन दैट, इफ़ यू आस्क मी, आई डिड नॉट फाइंड इट वर्थ इट 2,500 रुपये एक 6 आवर जर्नी के लिए पे करना, बिकॉज अगर आप टाइमली फ़्लाइट का टिकट बुक करते हैं लखनऊ दिल्ली या दिल्ली लखनऊ, तो आपको फ़्लाइट का टिकट भी अप्रॉक्सीमेटली 2,500 में मिल जाता है. इन एनी केस अगर फ्यूचर में मुझे ट्रैवल करना पड़ता है ट्रेन से, तो आई वुड प्रेफर टू गो फॉर अ चीपर ऑप्शन एंड बुक अ टिकट इन कार शेयर ओनली. या फिर मैं एडवांस में अगर टाइमली कर सकती हूँ तो मैं फ़्लाइट का टिकट बुक करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी अगर मुझे 2,500 पे ही करने हैं तो. सो दैट वॉज माई फीडबैक. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और जैसे मैंने बोला था, मैं आगे कोशिश करूँगी आपके लिए ऐसे रेगुलर वीडियोस बनाती रहूँ. थैंक यू सो मच. बाय.